जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला स्टेप जो होगा एफ़.ई.आर पोर्टल के ऊपर आप जाएँगे। एफ़.ई.आर पोर्टल पे e.fpr.gov.pk ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आप जाएँगे और जाके अपना जो सीएनआईसी नंबर है और पासवर्ड वो आप एंटर करेंगे और आप इस सिस्टम में लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके पास ये डिटेल लाज़मी होएगी। वंस लॉगिन आप इस स्क्रीन के ऊपर आएँगे, यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट स्किप दैट पार्ट और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज। इस पेज पे जब आएँ तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ऊपर देखना है कि अगर तो ये लोड हो रहा है तो यू हैव टू वेट। तो ये पेज थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आगे हम सबसे पहले जो है वो अपने पीओएस क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन करेंगे। पीओएस क्लाइंट रजिस्ट्रेशन पे आप आएँगे, इस पे आपका एनटीएन आ रहा होगा, बिज़नेस नेम ऑलरेडी आ रहा होगा और यहाँ पे आपने आके देखना है कि अगर आपका सेल्स टैक्स टिक हुआ है, इट मीन्स कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जस्ट आपने अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्विकली इसमें आप अपना ब्रांड का नेम बताएँगे, जिस नाम से आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट डिटेल चूज़ कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप हैं तो नहीं, येस या नो आप सेलेक्ट कर लेंगे। माईपीएस सॉफ्टवेयर वेंडर है, लार्वल है, क्लाउड बेस्ड है, आपने ये क्लाउड बेस्ड लाज़मी चूज़ करना है। हमारा माईपॉज़ के नाम से वेंडर है, mypos.pk वेबसाइट इन हाउस डेवलप नहीं हुई एप्लीकेशन, नो चूज़ कर लेंगे। दैट इज़ द एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर। वो आप जो भी आपकी बनती है वो आप अमाउंट एंटर कर दें और यहाँ से आप अपनी आईटी कंपनी चूज़ कर लेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नो चूज़ कर लें और इसको आप सेव करेंगे। सम टाइम ये एक एरर देता है और अगर वो एरर दे तो आपने वापस सेव का बटन दबा देना है। अदरवाइज़ अगर आपको ये ग्रीन सिग्नल आ जाए तो इट मीन्स कि आपकी हो गई है सेटिंग सेव। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर डाल दें, लैंडलाइन नहीं भी है तो मोबाइल नंबर को 2 दफ़ा कॉपी कर दें। अपना इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे और कॉन्टैक्ट टाइप आप सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। थर्ड पे आप अपनी ब्रांच की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ब्रांच का जो भी नाम है आपका, जो सिटी है, लाहौर है, जिस दिन आप ऑफ करते हैं वो आप टिक कर लेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने अपना सेक्टर बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि आप किस सेक्टर में लाई करते हैं। यहाँ पे सारे आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स की, रिटेल की भी, लेदर, टेक्सटाइल और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टायर 1 रिटेलर्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम अकॉर्डिंग टू आप अपने लॉयर से वैसे इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। आप वो कैटेगरी जो है वो अकॉर्डिंगली अपना सेक्टर जो है वो चूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टायर 1 रिटेलर्स जो हैं इसी के अंदर रजिस्टर करते हैं, अनलेस कि आप रेस्टोरेंट्स या किसी और कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते। आप इसको वन बाय वन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अभी हम पीओएस इंटीग्रेशन को देख रहे हैं तो हम डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ नहीं जा रहे। पीओएस इंटीग्रेशन की तरफ अगर हम होते हैं तो हम यहाँ से अपना सेक्टर अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे, ब्रांच का एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन जो पीछे ऐड किया था वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो चूज़ कर लेंगे। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आपकी लोकेशन का है वो ऐड करेंगे और ये आप साइट पे लिंक मिला हुआ है, वहाँ से आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड भी कर सकते हैं। फ्रेंचाइज़ की टाइमिंग और आपकी स्टोर की टाइमिंग इसको सेव करके आप ऐड करेंगे तो स्टोर आपका ऐड हो जाएगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप पीओएस आईडी अपना जनरेट करने के लिए जो पीछे आपने ब्रांच नेम डाला है वो यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें, व्हाटएवर नंबर विच यू नीड टू एंटर, आप नंबर एंटर कर दें। प्राइमरी अगर आपका एक सिस्टम पहला ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ से पीएस टाइप प्राइमरी चूज़ कर लेंगे। मैक एड्रेस अपने सिस्टम का एडअप करेंगे, ये मैं आपको एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सीएमडी ओपन करें, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, यहाँ पे आप IP config /all लिखें, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे ये फिजिकल एड्रेस आ रहा है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, विच इज़ योर मैक एड्रेस, इसको आप कॉपी करें और आप अपने मैक एड्रेस में आप इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद आप मूव ऑन करेंगे अपना आईपी एड्रेस। जस्ट आप whatismyip.com ओपन करें, यहाँ से आपको अपने सिस्टम का आईपी मिल जाएगा, लोकल आईपी। IPv4 इसको आप कॉपी करें और इसको आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चूज़ करना है कि आपका जो क्लाइंट टाइप है वो पीओएस है। डिजिटल इनवॉइसिंग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर वाले को आती है। अगर आप पीओएस में हैं तो आप पीओएस चूज़ करके इसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करने पे आपको ये नीचे ऑलरेडी हमने क्योंकि ऐड किया हुआ है, ये आपको डिटेल नज़र आ रही है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने कॉपी करनी है, एक पीओएस आईडी है और ये आप कॉपी करेंगे। इसको आप अपने नोटपैड में कहीं पे सेव कर लें।
जो आपको लेटर नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है। इसको आपने कॉपी करके सेव कर लिया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टोकन। ये आप टोकन यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है कि कॉपी करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक लीडिंग स्पेस कॉपी कर लेता है। इसको आपने रिमूव कर देना और जस्ट अपने टोकन जो है वो आप आपने कोशिश करनी है कि खाली टोकन विदाउट एनी स्पेस आ जाए। स्टेप 2 पे जब आप जाते हैं तो आपने erp.mypos.pk के ऊपर आना है और इसके ऊपर टॉप ऑफ द पेज आपको मिल जाएगा रजिस्टर नाउ का लिंक। इसको आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपने फिल करना है जिसमें आपका बिज़नेस नेम आ जाएगा, जिसमें करेंसी आप चूज़ कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे टिक लगे हुए हैं इन फील्ड्स को आपने फिल करना है। सिंपल फॉर्म है, आपके कंट्री और स्टेट और ज़िप कोड, लैंडमार्क जो भी आपकी लोकेशन है वो आप डाल के इसको आप नेक्स्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में जीएसटी और आपका एसटीआरएन जो कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। आप अपनी e.fr के टॉप ऑफ द लिस्ट आपको ये चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना है। दैट इज़ द ओनली रीज़न टू कॉपी दैट पार्ट। आप इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ पे सेव कर लें और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे आप अपने लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, जिस नाम से आपने सिस्टम में लॉगिन करना है। अपना को नाम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे और पासवर्ड वगैरह एंटर करके आप रजिस्टर करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होते ही आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। जो आपने कंपनी का डिटेल वगैरह एंटर किया है उसी को आप अगर सेव करते हैं तो वो कंपनी रिकॉर्ड सेव हो चुका होगा। जस्ट लॉगिन करें तो वो आपको आपके मेन डैशबोर्ड पे ले आएगा। अच्छा, मेन डैशबोर्ड पे आके आपने सबसे पहले हम जल्दी-जल्दी से इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपका एफआईआर के साथ लिंक करना है तो आप जाएँगे सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको बिज़नेस लोकेशंस मिलेंगी। बिज़नेस लोकेशन पे आप टिक करेंगे तो बिज़नेस लोकेशन आपको लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का एक बटन नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करें। ये आपको टॉप पे एफपीआर सेटिंग्स आएँगी। यहाँ पे एफपीआर सेटिंग्स पे आप चूज़ करेंगे कि आप इनेबल कर रहे हैं, इसको आप येस कर लें और इंटीग्रेशन का मोड जो है वो आपका आ जाएगा कि एफपीआर प्रोडक्शन पे आप जा रहे हैं। एफपीआर प्रोडक्शन चूज़ करेंगे। एफपीआर प्रोडक्शन का पीओएस आईडी जो आपने नोटपैड पे सेव किया था वो आप वहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। और जो दूसरी चीज़ है वो आपका टोकन है, वो वहाँ से आपने जो कॉपी किया था इसको आप यहाँ से कॉपी करें और पीओएस टोकन आप यहाँ पे सेव कर लें और देखें कि इसमें आपकी लीडिंग कोई स्पेस ना एंड के ऊपर वो छोड़े, अदरवाइज़ ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये दोनों चीज़ें आपने कर दी, प्रोडक्शन चूज़ कर लिया, येस, इसको आप अपडेट करें तो ये आपकी। अब तीसरे नंबर पे हम ईआरपी की थोड़ी-सी सेटिंग है, वो हम करेंगे तो हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले टैक्स रेट आप ऐड कर लें। सिस्टम में जो भी आपका टैक्स रेट है, अभी जीएसटी 18 भी चल रहा है, 25 भी चल रहा है, तो आप मल्टीपल टैक्स रेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपका जो टैक्स रेट है वो आप ऐड करके यहाँ पे सिंपली उसको सेव करेंगे। आपका जो जीएसटी है वो यहाँ पे सेव हो गया। सेकंड स्टेप पे हम थोड़ी-सी इसकी बिज़नेस की सेटिंग्स हैं वो हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो आप टैक्स पे आएँगे तो यहाँ पे आपने इनेबल इनलाइन टैक्स परचेज़ एंड सेल, इसको जो है वो आपने टिक कर लेना है कि ये आपकी इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका अलाउ ओवर सेलिंग है, इसको आपने टिक कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे कस्टम लेबल्स में आके सबसे एंड पे आपको पीसीटी कोड आपने डालना है और पीसीटी कोड की आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप चूज़ करके इसको आपने सेव कर लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो कि आपने इस ईआरपी के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। मूविंग हेड, हम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कुछ लिस्ट डाल दी गई हैं, मैं आपको जस्ट उसकी जो है वो एडिट करके दिखा देता हूँ। 2 आइटम डाली हैं, एक एफईआर पीओएस फ़ी है जो कि लाज़मी होती है हर इनवॉइस के अंदर। एक आइटम आपने ये वाली डालनी है, उसको मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। इसमें आपने सिंपली उसका एक नाम हमने रख दिया है, एफईआर पीओएस की फ़ी है, उसका कोई भी एसकेयू आप डाल सकते हैं, व्हाटएवर नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर दें। इसको स्टॉक ऑब्वियसली आपने इसका हैंडल नहीं करना तो इसको आप अनचेक ही रहने दें। मूविंग डाउन, आपने इसका जस्ट 1 रुपीज़ होती हैं तो इसका आपने डिफ़ॉल्ट सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ ऐड करके इसको सेव कर लेना है। सेकेंडली आप एक और आइटम में ऐड करके जो पहले से ऑलरेडी एडिट है, जस्ट एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं। उसका नाम एक डाला है, उसका एसकेयू डाला है और इसके अलावा हमने उसका भी स्टॉक हैंडल नहीं करना चाह रहे तो हमने उसको स्टॉक अनचेक ही रहने दी है। इसके नीचे यहाँ पे पीसीटी कोड आ रहा है। पीसीटी कोड जो है ये लाजमी एंटर करना है, अदरवाइज़ आपकी जो आइटम है वो एफईआर के साथ इनवॉइस लिंक नहीं करेगा। ये कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप जाएँ
FPR PCT कोड लिस्ट के नाम से गूगल पे सर्च करें। आपको एक पीडीएफ की फ़ाइल मिल जाएगी। इस पीडीएफ की फ़ाइल के अंदर जितनी भी ना आइटम्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, उनकी जेनेरिक नेम के लिहाज से उनके पीसीटी कोड यहाँ से मिल जाएंगे। कंट्रोल F करके आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आइटम है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उस आइटम को आपने, उसका जो कोड आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, जैसे 08.11 है या 0810, इनके जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स जो हैं वो आप कॉपी कर लेंगे। आप इसमें कोशिश करनी है कि दरमियान में डॉट नहीं डालना आपने। आपने स्पेसिफिक नंबर मिलता है तो वो यूज़ कर लें। डॉट के बगैर वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है जो आपकी आइटम से रेलिवेंट है। जो टैक्स है वो डाल देंगे। एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव है। अगर आइटम की प्राइस में टैक्स है तो इंक्लूसिव चूज़ कर लेंगे, आइटम की प्राइस दे देंगे। परचेज प्राइस FAR को रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर आप दे भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब आप टॉप पे POS पे जाएंगे तो आपको कैश इन हैंड डाल के आप अपना रजिस्टर ओपन करेंगे। आपकी हम एक इनवाइस बना लेते हैं, जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 आइटम हमने ऐड की थी, वो ये आ रही हैं। एक आइटम हमारी FPR POSP है, इसको हमने क्लिक किया। सेकंड आइटम्स है नेशनल चाट मसाला, इसको हमने क्लिक किया, उसकी प्राइसेस यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे नीचे डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं। अगर हम इसकी क्विक पेमेंट करना चाह रहे हैं तो हम कैश पे क्लिक करेंगे तो हमारा बिल फ़ौरन जो है वो बन जाएगा। इस बिल के ऊपर हमने सिर्फ एक चीज़ गौर करनी है कि हमारा QR कोड जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर QR कोड आ गया तो इट मीन्स कि हमारा FPR के साथ लिंक हो गया। इन केस के QR कोड नहीं आता इन सम टाइम, तो आपने 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो रीसिंक करता है अपना डाटा, और जो भी डाटा इनवाइस अगर किसी वजह से रह जाती है तो उसे FPR के ऊपर वापस अपलोड कर देता है। ये सिंपल तरीका है जी। इस तरीके से आप अपना जो FPR के साथ अपने जो सिस्टम है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी इनवॉइसेस डिजिटली सबमिट कर सकते हैं।